हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए माता पिता बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ा कंसर्न रहते हैं कि हमारा बच्चा थंब सकिंग करता है, हमारा बच्चा अंगूठा चूसता है। और ये कभी कभी इतना विकराल हो जाता है कि माँ बाप बड़े परेशान रहते हैं कि इसको कैसे छुटकारा दिलाएं, हमसे क्या गलती हो रही है, हमारी पेरेंटिंग में क्या गलती हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है जो हम बच्चा हमारा अंगूठा चूस रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बच्चे अंगूठा चूसते क्यों हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि इसका छुटकारा कैसे दिलाया जाए और इससे होने वाली जो नुकसान है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे अंगूठा चूसते क्यों हैं। क्या उनको बहुत मज़ा आता है, प्लेजर फील करते हैं, या एंजाइटी फील करते हैं, डर फील करते हैं, या ऐसा क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से बच्चे अंगूठा चूसते हैं। तो अगर हम गूगल में सर्च करें या हम कुछ किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से बात करें शहर के, तो गूगल में भी आपको बहुत सारे पिक्स मिल जाएंगे और एक रेडियोलॉजिस्ट भी आपको बताएगा कि बच्चे जो हैं माँ के पेट से सीख के आते हैं अंगूठा चूसना। अगर आप फिगर देखें, पिक्स देखें, तो आपको बहुत सारी ऐसी पिक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स मिल जाएंगी जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है माँ के पेट में है और अंगूठा चूस रहा है। तो एक ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, ये एक नेचुरल चीज़ है जो लगभग लगभग कई बच्चों में होती है। तो इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो क्यों चूस रहा है। तो ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो धीरे धीरे समय के साथ चला जाता है। अब कितने साल तक के बच्चे अंगूठा चूसते हैं, तो हम बात करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस है वो बच्चा शुरुआत से ही अंगूठा चूस रहा होता है और ये 2 साल 3 साल तक बहुत कॉमन रहता है। 2 साल 3 साल के बाद अगर बच्चा लगातार अंगूठा चूस रहा है तो हम कंसर्न करते हैं कि अब इसकी आदत छुड़ानी चाहिए, अब इसकी आदत को और ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा भी स्कूल गोइंग हो जाता है। माँ बाप को भी लगता है कि बच्चा हमारा जो सोशो तरीका है, जो सोशल बाहर निकल रहे हैं, तो बच्चा हमारा अंगूठा चूस रहा है तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात होती है हाइजीन या बीमारियाँ, कि अंगूठा चूसने से जो उसको बीमारियाँ हो रही हैं, जो उसको गंदगी अंदर जा रही है, उससे भी हमको बचाना है। तो अब बात करते हैं कि अंगूठा जो चूस रहा है बच्चा हमारा, वो 2 साल तक के बच्चों में बड़ा कॉमन होता है। कभी कभी बच्चा पूरा अंगूठा चूस रहा होता है, कभी कभी बहुत सारी उंगलियां मुंह में डाला होता है। तो क्या करना है हमको, बच्चे को जो चूस रहा अंगूठा उसको चूसने दें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस हमको अंगूठे को बार बार धुलते रहना है, बार बार साफ़ करते रहना है ताकि अंगूठे में गंदगी ना हो। अब अंगूठा चूस रहा है बच्चा, तो कई लोग कहते हैं कि हमारी पेरेंटिंग में गलती आ रही है। तो सर, ये आपकी पेरेंटिंग में कोई गलती नहीं है। एक तो बच्चा नेचुरली जो है ये एक रिफ्लेक्स लेके पैदा हुआ है। दूसरा क्या होता है कि कई बार देखा गया है जो बच्चे बड़े नेग्लेक्टेबल होते हैं। नेग्लेक्टेबल मतलब जो बच्चों होता क्या है कि जैसे एक बच्चा घर में हुआ, उसके बाद एक छोटा बच्चा घर में और हुआ, तो छोटे बच्चे को प्यार ज़्यादा मिल रहा होता है। तो ऐसे में जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहा होता है, वो थोड़ा-सा अपने आप को कमतर महसूस कर रहा होता है। तो इस एंग्ज़ायटी में कह लीजिए या उसमें उसमें जो वो दिक्कत आ रही है उसकी वजह से वो भी अंगूठा चूसने लगता है। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको भूख बहुत लग रही होती है, भूखे रहते हैं, तो इस वजह से वो थंब सकिंग शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे, अकेले बच्चों को लिटाया जाता है, जब बच्चों को अकेले लिटाया जाता है तो उनको थोड़ा फ़ियर कॉम्प्लेक्स रहता है, तो फ़ियर की वजह से वो अंगूठा चूसते हैं। तो ये 2-3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे अंगूठा चूसते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि इससे बच्चे को दिक्कत क्या आ रही है। देखिए, होता क्या है कि अगर बच्चा 2 साल तक अंगूठा चूस रहा है या 3 साल तक चूस रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमको बस उसकी सफाई करते रहनी है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, अगर हम उसकी काउंसलिंग करें तो ये बीमारी नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो इसकी एक आदत है ये छूट सकती है। बहुत प्यार से हमको काउंसल करना है, उसको बताना है कि बेटा तुमको इसके बहुत नुकसान हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल के बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं। तो अगर हम उनको कोई रिवार्ड दें या हम उनको बोलें अगर आप छोड़ दोगे तो हम आपको टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे या आपको घुमाने ले जाएँगे, ऐसे करेंगे तो धीरे-धीरे बच्चों को भी लगता है कि ये आदत छोड़नी चाहिए और वो छोड़ भी देते हैं। और जैसे-जैसे बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं तो स्कूल में और बच्चों को भी देखते हैं कि और बच्चे थंब सकिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब क्या करना है कि बच्चा जो है 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, अब ये वो आदत नहीं छोड़ रहा है। तो इस समय मजबूरी हो जाती है कि हमें कुछ ऐसे उपाय करने होते हैं कि बच्चा हमारा अंगूठा चूसना छोड़ दे या थंब सकिंग छोड़ दे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे घरेलू तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं फिर वही कहूँगा कि काउंसलिंग, बच्चे को मारें नहीं, डाँटें नहीं, बच्चे का तिरस्कार नहीं करें, बच्चे को सबके सामने झकझोरें नहीं कि नहीं तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम्हें नहीं करना चाहिए। स्लैप नहीं करें उसको, हाथ में नहीं मारें, कि बच्चे को टोकें नहीं बार-बार। इन सब से क्या होता है कि बच्चा थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है और फिर वो वही काम करता है। बच्चों को जिस काम के लिए मना किया जाए तो वही काम वो दोबारा करते हैं। तो हमको उनको बड़े प्यार से काउंसल करना है, समझाना है कि बेटा इसके बहुत गलत वो होते हैं, इससे आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, इससे आपकी अंगूठे की शेप बिगड़ सकती है। तो हम समझाएँगे तो मान जाते हैं।
मान लिया बच्चे नहीं मान रहे, तब क्या करें? ऐसे में हमारे पास 2 उपाय होते हैं। पहला उपाय तो ये है कि हम घरेलू कुछ उपचार करें। अब घरेलू उपचार क्या हैं? घरेलू उपचार ये है कि हम उसमें, जैसे कुछ लोग कहते हैं मिर्ची का पाउडर लगा दें, मिर्ची का पेस्ट लगा दें, तो वो भी आप लगा सकते हैं, पर ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मिर्ची मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी हानिकारक तो है ही, और ये थोड़ा-सा निर्ममता हो जाती है बच्चों के लिए, थोड़ा कठोर ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बदले में हम कुछ इसको आँवले का पेस्ट लगा सकते हैं, हम नीम का पेस्ट लगा सकते हैं, हम जायफल घिस के लगा सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम छुटकारा दिला सकते हैं। एक बच्चों के लिए थंब गार्ड आता है। अगर हम किसी अच्छे डेंटिस्ट से संपर्क करें तो एक थंब गार्ड आता है, हम थंब गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंटिस्ट की राय लेना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डेंटिस्ट हमको बताते हैं कि मान लिया बच्चा जो है थंब सकिंग कर रहा है, तो उनके पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जो तालू में लगा देते हैं या टंग में लगा देते हैं, तो जिसकी वजह जब भी बच्चा मुंह में उंगली डालेगा तो उसको वो अच्छा प्लेजर फील नहीं होगा, वो तार अड़ेंगे या वो चीज़ें अड़ेंगी तो वो बाहर निकाल देता है। हम उसको दस्ताने भी पहना सकते हैं, फुल स्लीव के कपड़े भी पहना सकते हैं, ताकि बच्चे की एंगेजमेंट थंब की कम से कम रहे। सबसे ज़रूरी बात मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें देखना है कि बच्चा हमारा थंब सकिंग क्यों कर रहा है। मान लिया वो एंजाइटी फ़ील कर रहा है, मान लिया वो फ़ियर फ़ील कर रहा है, तो हमें उसको एंगेज रखना है। मैं सभी माता-पिता से कहना चाहूँगा, जब हम बच्चों को सुलाते हैं या हम बच्चों के पास रहते हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को दुलारते रहें, प्यार करते रहें, उनके हाथों को सहलाते रहें, उनका हाथ अपने हाथ में लेके सहलाते रहें। जब आप उनका हाथ अपने हाथ में लेके सहलाते रहेंगे, तो बच्चे के जो थंब है या उँगलियाँ हैं, वो मुँह में कम जाएँगी और वो फ़ियर फ़ील भी नहीं करेगा, एंजाइटी फ़ील भी नहीं करेगा। तो ये छोटे-छोटे कारण हैं जिससे हम बच्चों के थंब सकिंग को रोक सकते हैं। लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके नुकसान क्या होते थे। इसका नुकसान देखिए, सबसे बड़ा तो बीमारियाँ हैं, जो बच्चे को बार-बार थंब मुँह में ले जा रहा है, बाहर सरफेस पे रखा, फिर मुँह में ले गया, तो तमाम तरह का पेट दर्द होना या वोमिटिंग होना या उसको लूज़ मोशन होना या फ़ीवर आना, ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो उसको हो सकती हैं। दूसरा, जब बार-बार थंब अंदर ले जा रहा है तो क्या होता है कि तालू में गड्ढा हो जाता है, तो हमको कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी उसकी आदत छुड़ा दें। तीसरा ये होता है कि अब बच्चा जब थंब को अंदर लेता है तो दाँतों को प्रेस करता है, ऊपर के जो दाँत होते हैं उनको प्रेस करता है। तो हमारे जो दाँतों की बनावट होती है उससे छेड़छाड़ हो जाती है, उनकी पोजीशनिंग गड़बड़ा जाती है। तो इसके लिए फिर हमको डेंटिस्ट की राय लेनी है कि डेंटिस्ट क्या करते हैं, एक डिवाइसेस लगा देते हैं या वो तार बाँध देते हैं जिससे कि दाँत हमारे शेप में आ जाएँ। चौथा, कुछ स्टडीज़ ये भी हैं कि जो बच्चे अधिकतर थंब सक करते हैं उनका चेहरा जो होता है थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, 3 या 4 चीज़ें हैं जो नुकसान हो सकते हैं। पर ये कोई ऐसे बड़े नुकसान नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चिंता करें या अपने बच्चों को डाँटें। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों को डाँटें नहीं, मारें नहीं, प्यार से समझाएँ। 70% तक जो बच्चे जो होते हैं वो प्यार से, काउंसलिंग से समझ जाते हैं। कुछ बच्चों में हमको जो है घरेलू उपचार करने पड़ते हैं और कुछ बच्चों को हमको जो है डेंटिस्ट को दिखाना पड़ता है। थैंक यू सो मच।